या फिर ये लोन वुल्फ था जैसा कि अभी तक दावा किया जा रहा है, यानी कि अकेले ही ये अटैक करने के लिए निकला था। और इसका टारगेट मुख्य तौर पे कौन था, कैसे था, ये भी अभी तक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमलावर की तरफ से अभी तक कुछ भी स्टेट नहीं किया गया है एजेंसीज के सामने। अभी तक पूछताछ जारी है और कुछ भी ऑफिशियल या आधिकारिक तौर पर हमलावर से जुड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं अभी तक सामने आया है। और अब हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। और देखिए हमारे खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और देखिए सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो उस वक्त उस डिनर पार्टी में मौजूद थे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे उस वक्त क्या हुआ। गौरी शंकर जी हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर दीप्ति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और डिफेंस एक्सपर्ट सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सौरभ, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सौरभ, क्या हुआ, कैसे हुआ? आपने तो वहां पर देखा क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, तफसील से दर्शकों को बताइए। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और कुछ जो हमारे वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के और जो मेंबर्स हैं वो स्टेज पर थे। मैं और मेरी अपनी पत्नी के साथ डिनर अटेंड कर रहा था। हम लोग आगे की तरफ वहाँ पर थे मौजूद, और मैं राष्ट्रपति लगातार देख रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ मेरी नज़र थी, और तभी एकदम से अचानक एक जो गोली की आवाज़ सुनाई दी और वो पीछे से आई। तो मैंने पीछे टर्न किया तो देखा कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं, वो एक भाग रहे हैं। और जब मैं उधर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ देखा तो एकदम से उन्होंने राष्ट्रपति को घेर कर उनको वहाँ से निकाल रहे थे। तो ऑब्वियसली एज ए जर्नलिस्ट आपको पता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे राष्ट्रपति को वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और तभी हमारे आसपास जो है, हम लोग बॉलरूम में थे, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हैं वो पीछे की तरफ भागे दरवाजे की तरफ, और उन्होंने दरवाज़ा जो है, उनके पास गन्स उन्होंने अपनी बाहर निकाल ली थी, क्योंकि यूजली कंसील्ड वेपन्स होते हैं। और वो और हमारी टेबल के साथ भी एक सीक्रेट सर्विस की एजेंट थी जिसने अपना गन निकाल के वो अपना दरवाजे के पास खड़ी थी। और उसके बाद उन्होंने कई राष्ट्रपति ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो हम लोगों के आसपास कहीं बैठे हुए थे। पहले राष्ट्रपति को निकाला, उसके बाद निकाला। और ये जो ये जो फुटेज आपने देखी है, ये उस वक्त की है कि जब उसी समय जब ये घटना हुई तो उन एजेंट्स ने अलर्ट किया। अंदर जो सीक्रेट सर्विस के वो एजेंट बैठे थे, और वो इतनी जल्दी हुआ। आप देखिए कि किस तरह से ये जो आपके विजुअल चल रहा है, ये तो मेरी आंखों के सामने बिल्कुल हुआ, तो मैं तो बिल्कुल विजुअलाइज कर सकता हूँ। और हम लोग उसके बाद नीचे जो है अपनी टेबल के 15-20 मिनट तक हम लोग छुपे रहे, क्योंकि ये वो था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि उसके अंदर कोई वहाँ पर हमलावर अंदर है कि नहीं। और उसके बाद जब सीक्रेट सर्विस ने कहा कि अब आप लोग इवैक्यूएट करिए, तब हमने किया। और जैसे जर्नलिस्ट करता है तो मैंने वहाँ से अपना एक पीटीसी भी किया अंदर से क्विकली बिफोर हम लोग आए। और हम लोग होटल के एग्जिट डोर, जो इमरजेंसी एग्जिट था, जो किचन के थ्रू था, वहाँ से हमको उन्होंने क्या निकाला। आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा डिस्क्राइब करें कि ये जो होटल प्रेमाइसेस है, ये किस तरीके से इसका नक्शा था, एंट्री किस तरफ से थी, बॉलरूम कहाँ पे था, और ये जो हमलावर था वो बॉलरूम से कितनी दूरी तक पहुंच चुका था, और वहां पे सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? तो देखिए, जो बॉलरूम था वो होटल के बेसमेंट में है। ये काफ़ी बड़ा होटल है। वॉशिंगटन हिल्टन में हमेशा ये वाइट हाउस का डिनर वहीं पर होता है ये, और कई बड़े इवेंट होते हैं। और इस बार तो और ज़्यादा था, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के सारे ही कैबिनेट के जो मेंबर्स थे वो थे वहाँ पर, उपराष्ट्रपति थे, जितने भी वीवीआईपीज थे उनका जमावड़ा था एक ही कमरे के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी भी थी। पर जो ये हमलावर था, वो जो बॉलरूम के बाहर का होल्डिंग एरिया है, उससे पहले ही हम लोग रिसेप्शन में थे, वहाँ पर रिसेप्शन था। उसके बाद डिनर में आना था, क्योंकि 7 बजे इस बॉलरूम का दरवाज़ा खुलना था, क्योंकि उससे पहले सीक्रेट सर्विस ने उसको सैनिटाइज करना था। तो वो सब जो है उसको उसके बाहर से, जहाँ वो उनकी मेन कॉर्डन थी, वहाँ पर इसको जो मैं विजुअल्स देख रहा हूँ वहाँ पर उसको इन्होंने इंटरसेप्ट किया। और ये इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि इसको ज़िंदा पकड़ा है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा तह जो है वो निकल के आएगी कि क्या ये हमलावर लोन वुल्फ था
क्या इसके साथ, इसके पीछे और साजिश क्या थी, कोई और भी था जो इसको मदद कर रहा था, कैसे ये हॉस्टल में दाखिल हुआ, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये जांच का पार्ट होगा। और मैं आपको बताऊं कि इस समय जी। काफ़ी लेट हो गया वाशिंगटन डीसी में, पर अभी भी मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि काफ़ी जगह छापेमारी चल रही है अमेरिका में, खाली कैलिफोर्निया नहीं और जगह भी। तो ये पता लगा के रहेंगे कि इसके पीछे क्या रास्ता। आपको पता है कि पहले भी अमेरिका में JFK का असैसिनेशन हुआ और काफ़ी ज़्यादा थियरी आई, पर यहाँ पर जैसे भारत में 26/11 के बाद अजमल कसाब को पकड़ा गया था, तो एक जिंदा पकड़ा गया है, वो एक बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह से उन्होंने इवैक्यूएट किया हॉल, इतने सारे गेस्ट थे, मैं उस बात में सीक्रेट सर्विस की पूरी दाद दूंगा, क्योंकि बहुत स्मूथ तरीके से हम सबको निकाला गया, क्योंकि खुद tampering डोनाल्ड भी हो ट्रंप करते सकता है। हुए भी नजर आए। लेकिन सौरभ, आपसे ये समझना चाहूंगी मैं, जब आप एंट्री करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक कार्ड जो है आपको दिया गया था बकायदा एंट्री के लिए, प्रेमाइसिस में आपने एंट्री कैसे की? क्या बॉलरूम में भी एंटर करने के लिए कोई सुरक्षा घेरा वहां पर भी था, वहां पर भी आपकी चेकिंग हुई, या सिर्फ एंट्रेंस में आपकी चेकिंग हुई? कितनी लेयर ऑफ सिक्योरिटी थी अंदर बॉलरूम तक पहुंचने के लिए? देखिए, लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ अमेरिका में एक दूसरी तरह का चीज़ होता है। वो लोग जो हमारे कार्ड्स थे वो चेक कर रहे थे, और जो कार्ड्स वो है वो हर लेवल पे 3 तरह पर किया गया। जो मेन सिक्योरिटी का घेरा था, जहाँ पर पूरी जैसे कार्ड विद यू राइट नाउ? No, I don't have it right here, but and I also don't want to put it out for security reason. It has a certain मेरे Okay. टेबल का नंबर वगैरह है, तो वो ठीक नहीं होगा। पर मैं आपको बताऊं कि मतलब वो जो चीज़ है कि उसमें सुरक्षा में मुझे लगता नहीं। देखिए, मैंने जैसे कहा, और मैंने भी काफ़ी नेशनल सिक्योरिटी कवर की है, जाहिर बात है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल इवेंट में सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। मैं पिछले बार भी डिनर पे गया था जब राष्ट्रपति नहीं आ रहे थे, उसमें और इस बार में बहुत फ़र्क था सिक्योरिटी के लिए। पहले से उन्होंने चप्पे चप्पे पर अपने स्नाइपर्स लगाए हुए थे, पूरे होटल के आसपास हेलीकॉप्टर्स से। तभी ऐसा था कि एकदम से इतने ज़्यादा जो कम समय में उन्होंने जो इवैक्यूएट भी किया, वो इस बात के लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस तरह के करीब 2600 गेस्ट थे जिनको पूरे व्यवस्थित तरीके से निकाल लिया गया होटल से, और जिसके अंदर आपको देखा कि कोई इंजरी किसी को नहीं हुई। इनफैक्ट एक गेस्ट तो ऐसे थे कि जो व्हीलचेयर पे थे, उनको मैंने देखा कि सबसे पहले उनको सीक्रेट सर्विस उन्होंने 2-3 लोगों ने मिलकर औरों की टेबल के ऊपर से निकालकर उनको साइड से ले गए। वो शायद एक सेनेटर, कांग्रेसमैन थे। तो इस तरह की चीज़ें आई, और मैं आपको बता सकता हूं कि ये मेरे लिए, मैंने काफ़ी जगह वॉर जोन में भी रिपोर्ट किया है, और भी कई घटनाएं में रिपोर्ट किया है, बॉम्ब ब्लास्ट जैसे मैंने पहले रिपोर्ट किए हैं, पर ये एक सचमुच ऐसा वो था जिसे जो मंजर मेरे सामने अभी भी गुजर रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक एक चीज़ विजुअल वो था, और हमें नहीं पता था कि क्या होगा, क्योंकि लग रहा था कि जब तक क्योंकि टिल द टाइम वो एक क्लियर किया, आप कोई भी टारगेट हो सकता है, कोई पता नहीं था कि कौन वो है उसमें। तो इसलिए वो एक डरावनी सिचुएशन तो थी। सौरभ, इंडिविजुअल यूएस जर्नलिस्ट की तरफ से, जो कि उस वक्त उसी हॉल में मौजूद थे जहां पर आप भी मौजूद थे, उनकी तरफ से कुछ ट्वीट किए गए, पोस्ट किए गए, ये क्लेम करते हुए कि वहां पे सिक्योरिटी के नाम पर कोई भी मेटल डिटेक्टर्स नहीं थे, पैट डाउन्स नहीं थे, सिर्फ वो जो कार्ड आप लोगों को दिया गया उसी के माध्यम से एंट्रेंस हो रही थी, वो भी जहां लॉबी, जैसे कि आपने बताया बेसमेंट में बॉलरूम था, सिर्फ वहां पर एंट्री के लिए चेकिंग हो रही थी, उसके पहले कोई मेटल डिटेक्टर्स नहीं। इज दैट ट्रू? देखिए, जो पहला घेरा था, ये बात सही है कि जो होटल में घुसते हैं, जैसे भारत में होटल होता है, जब आप घुसते हैं तो मेटल डिटेक्टर के थ्रू जाते हैं, पर जब हम लोग अंदर वो कर रहे थे तो वो मैंने देखा सीक्रेट सर्विस के लोग और भी जो पत्रकार जो कवरेज के लिए आए हुए थे, उनका तो पूरा जो इक्विपमेंट के साथ आते हैं, उनका अलग से वो एक पूरा होल्ड आउट एरिया में उनका चेकिंग होता है, स्निफर डॉग्स वगैरह सब थे। पर जो बाकी गेस्ट थे, उनका लॉबी तक आप आ सकते थे बिना किसी जिसे कहते हैं चेकिंग का। उसके बाद का घेरा जो था, वो जो फाइनल रिसेप्शन एरिया के लिए और बॉलरूम के लिए, उस पर जांच थी। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती वैसी होगी, पर जो हैंडबैग्स हैं वो सब तो चेक हो रहे थे, और पूरा जैसे मैंने भी अपना फ़ोन निकाल कर, फ़ोन और वॉलेट जो है अलग से रखा,
अगर आप मेटल डिटेक्टर था वहाँ, तो ये बात गलत है कि उससे पहले मेटल डिटेक्टर नहीं था। पर यहाँ पर दूसरे तरीके से होता है। अमेरिका में एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि कंपेयर टू हमें भारत की आदत जैसे है, वहाँ पर अलग तरह का सिक्योरिटी घेरा होता है। यहाँ वो सर्वेलेंस और वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्वेलेंस है इस तरह पे रिलाई करते हैं और इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो अब तो ये एक बात अब निकल के आएगी कि क्या वो हुआ। और अगर आपने देखा हो, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल पूछा था कि आगे इसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया। अगर आप उसका विजुअल निकाले, आखिरी सवाल जो था वो निकल रहे थे, तो मैंने कहा कि आप राष्ट्रपति, आप ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जवाब दिया उसका। तो जाहिर बात है कि एक बार जब ये सब परतें खुलेंगी तो पोस्टमार्टम होता है, तो ये भी होगा, क्योंकि हर जगह जब एक कोई घटना होती है तो उसका फिर पोस्टमार्टम होता है कि क्या कोई खामियां थी कि नहीं, क्या इसको बेटर किया जा सकता था। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बात कही और कहा कि मैं तो इतने दिनों से कह रहा हूं कि ये अगर इस तरह का इवेंट करना है तो मेरे पास एक सिक्योर बॉल रूम होना चाहिए। वो अलग से बात कर रहे थे कि क्योंकि जब व्हाइट हाउस के अंदर जाते हैं तो अलग तरह की सिक्योरिटी है, आप जब बाहर आ रहे हैं तो अलग होती है। जैसे हमारे भी जब प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो एसपीजी जो है उनका घेरा होता है। जब अगर होटल में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो अलग तरह का प्रोटोकॉल होता है और सिक्योरिटी एजेंसीज को पूरा उसको सैनिटाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि होटल में कुछ गेस्ट भी थे, मैंने देखा उस वक्त, क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले पहुँच गए थे, तो एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, तो वहाँ पर गेस्ट भी थे, एयरलाइन क्रू के लोग भी थे। तो ये वो नहीं चाहते थे कि सबको इनकन्वीनियंस हो, क्योंकि अमेरिका में ये भी एक है कि मतलब कि आप उसको ये सुनिश्चित करते हैं कि बाकी जो लोग रह रहे हैं गेस्ट, उसको ना हो इनकन्वीनियंस। बट मुझे लगता है आगे जब भी कुछ इस तरह का इवेंट होगा तो और भी कुछ लर्निंग्स होंगी ज़रूर। पर अभी सबसे बात ये है, सबसे बड़ी बात अगर आप मुझसे पूछिए कि एक तो सब लोगों को सकुशल निकाला गया विदाउट एनी इंजरीज। राष्ट्रपति ट्रंप आपने ये इंफॉर्मेशन भी हमें दी थी कि हमलावर को पकड़ लिया गया। अमेरिका में कई इलाकों में इस वक्त छापेमारी हो रही है। वो विजुअल्स भी हम एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से देखिए, क्योंकि कैलिफोर्निया का ये हमलावर रहने वाला था, उसके घर पर फिलहाल छापेमारी चल रही है और कई इलाकों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से सौरभ हमें जानकारी भी दे रहे थे, खुद बता भी रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जिस वक्त हमला हुआ है। ये फिलहाल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी के घर पर यहाँ पर पुलिस पहुंची है। अलग अलग इलाकों में इस वक्त छापेमारी हो रही है, क्योंकि इसकी मंशा क्या थी, क्या फोकस इसका था, किस इंटेंशन के साथ ये हमलावर आया था, इसको लेकर अब कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, सौरभ आपके पास अभी तक क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? किस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है? पहचान हो चुकी है, प्रोफेसर बताया जा रहा है, इंजीनियरिंग की डिग्री इसके पास है, इसका बैकग्राउंड चेक हो चुका है। अभी फिलहाल जांच को लेकर आपके पास क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? देखिए, जो अब तक मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि एज जिम्मेदार पत्रकार के रूप में मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि पहले कुछ भी स्पेकुलेट करना ठीक नहीं होगा, क्या मोटिव है। पर ये बात है, और मैं जो बोल रहा था पहले भी आपको, कि सबसे बड़ी बात है कि इस हमलावर को पकड़ लिया गया है, वो भी जिंदा। क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट में तो पहले जो सुरक्षा एजेंसीज का होता है कि शूट टू किल। अगर आपने ऐसा कोई भी शख्स जो इतने बड़े हाई प्रोफाइल इवेंट में और राष्ट्रपति जहाँ पर हैं वहाँ पर आ रहा है इस तरह के गन्स लेके, तो वो शूट टू पर उसको पकड़ लिया गया है, वो बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ परत खुलेंगी। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि खुद कहा है कि 24 घंटे में आप और देखेंगे कि बहुत कुछ निकल के आया है। काश पटेल जो FBI के चीफ थे वो भी उनके साथ खड़े थे वहाँ पर उस समय जब हम लोग उस कमरे में थे जो प्रेस ब्रीफिंग का व्हाइट हाउस में था। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने डिस्टेंस पे ये जो आरोपी है, ये शूटर है, पकड़ा गया है? बॉलरूम जहाँ पर आप इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, उससे कितनी दूरी तक या फिर कितना नजदीक ये पहुंच चुका था शूटर? देखिए, ये बॉलरूम के बाहर का जो ये विजुअल्स है, मैं एग्जैक्ट तो, पर जो मैंने विजुअल्स ऑब्जर्व किया था और जो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने रिलीज़ किया है, ये बॉलरूम के बाहर के जो दरवाज़ा है उसका है। तो काफ़ी ऑब्वियसली होटल के अंदर था और काफ़ी अंदर था ये, और बॉलरूम के बाहर था। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि बॉलरूम के अंदर अगर आ गया होता तो बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता था और बहुत बड़ी